Hello friends, welcome to my YouTube channel. Class 10th Maths Exercise 2.2 First Sum. Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients. इसमें हमें क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो। तो देखो इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है। इसके बाद इसके हमें जीरोज निकालने हैं। जीरोज इसमें क्या होते हैं, इसकी एक्स की जो हम वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है, तो वो जीरोज होते हैं। और जीरोज जो हैं 2 होंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है। इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। जो इसमें एक्स के 2 आंसर्स आएंगे वो जीरोज हैं और उनको हम अल्फा और बीटा कहेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो ये करना क्या है, सबसे पहले तो ये रिलेशनशिप देखो, अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और इसके ये जीरोज हैं। देन सम ऑफ जीरोज देखो क्या होगा, जीरोज तो अल्फा और बीटा ही हैं, तो इन दोनों का सम किया, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा -b/a। और इसको दूसरी लैंग्वेज में लिखें तो इसके इक्वल, ठीक है। ये माइनस है तो माइनस, अब b है किसके साथ, b है x के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ये कोफिशिएंट ऑफ x लिखा, कोफिशिएंट ये मान लो कि x के साथ वाला, ठीक है। तो इसके बाद a किसके साथ है, x स्क्वायर के साथ है, तो यहाँ पर लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो इसको ये याद रखना कि -b/a, ठीक है। आगे देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, अल्फा और बीटा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट किया वो इक्वल आएगा c/a के। अब c/a हमने पोलिनोमियल पढ़ा था ax² + bx + kc। अब c है क्या, c यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है और a क्या है, x² के साथ वाला। तो x² के साथ वाला मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। इसमें हमें जीरोज निकालने हैं, तो जीरोज निकालेंगे सबसे पहले हम बनाएंगे, ठीक है। तो देखो इसमें हमें क्या करना है, फैक्टर बनाने के लिए इसके साथ जो है उसकी गुना लास्ट वाले के साथ करनी है, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं। 1 की मल्टीप्लीकेशन लास्ट वाले के साथ करनी है, तो 1 8 ज़ा 8। अब 1 8 ज़ा 8, ठीक है। जो भी होता है इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे आप 8। अब इसके ऐसे 2 फैक्टर करने हैं कि गुना करने पर तो यही आए, और क्योंकि इस वाले के साथ माइनस है, माइनस करने पर -2 आए, ठीक है। तो अब देखो क्या फैक्टर्स बनेंगे इसके, 4 2 ज़ा 8 तो होता ही है, ठीक है। अब देखते हैं कि माइनस करने पर क्या ये आ रहा है 2, तो 4 में से 2 गए 2, ये भी आता है। तो अब इसके हिसाब से इसको लिखेंगे, हिसाब से क्या लिखेंगे, -4 + 2। 4 में से 2 गए 2 और बड़े वाले के आगे माइनस है तो माइनस, तो -2 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे लिखेंगे हम, x का स्क्वायर, मैंने फैक्टर्स क्या बनाए लास्ट में, -4 और 2, -4 साथ में हम x भी लिखेंगे और +2, ठीक है। तो -8, देखो इसको सोल्व करें, बस 4 में से 2 गए 2 और बड़े वाले के आगे माइनस है तो माइनस, यही आ रहा है, ठीक है। अब इसमें से इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है। इन दोनों में से कॉमन आएगा x, यहाँ से बच गया x -k, यहाँ से भी x बाहर आ गया और यहाँ पे बचेगा 4। अब इन दोनों में से देखो हमें दिख रहा है कि 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन लिया और यहाँ से 2 बाहर आ गया तो बच गया x, और ये होता है 2 4 ज़ा 8, ठीक है। यहाँ से भी 2 बाहर आ गया तो बीच में माइनस है, और यहाँ से भी 2 बाहर आ गया तो यहाँ पर बच गया 4। अगर ये दोनों सेम आ जाते हैं तो हमारा क्वेश्चन ठीक है, नहीं तो रॉन्ग है। तो x - 4 हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बच गया x और फिर यहाँ पे +2, ये भी x - 4 बाहर आ गया, ठीक है। तो अब ये आ गया यहाँ पर। अब हमें जो है जीरोज निकालने हैं तो हम इसको 0 पुट करेंगे, ठीक है। x - 4 और x + 2 = 0, ठीक है। तो अब इसको 0 रखेंगे, x - 4 को 0 रखेंगे तो क्या आएगा, x = यहाँ -4 है, इधर आके क्या हो जाएगा +4, और x + 2 को 0 रखेंगे तो क्या आएगा, इधर +2 है, इधर आके क्या हो जाएगा -2। तो 4 और -2 हमारे आंसर्स आ गए। तो ये जो है 4 और -2 ये हमारे जीरोज हैं, ये हमारे अल्फा बीटा हैं, ठीक है। तो अब आगे हम रिलेशनशिप निकालेंगे जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में। मैंने अभी आपको बताया था कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हम निकालेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है,
इसके जीरो क्या होंगे, अल्फा बीटा, और हमने इसको जो है अल्फा ले लिया, इसको हमने बीटा ले लिया। ठीक है, जो ये x की वैल्यू निकाली है ये जीरोज ही हैं और ये अल्फा बीटा है। ठीक है, इसको अल्फा ले लिया, इसको बीटा। सम ऑफ जीरोज, सम करना है इन जीरोज का, अल्फा बीटा का, अल्फा प्लस बीटा। ऊपर मैंने आपको बताया था ये किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाय ए के। और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा की प्रोडक्ट इक्वल मैंने आपको बताई थी सी बाय ए के। ठीक है, तो अब अल्फा बीटा, अल्फा की जगह हम 4 लिखेंगे, प्लस बीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस का 2। यहाँ पे माइनस का 2 लिया। अब यहाँ बी और ए जो पोलिनोमियल था, ऊपर पोलिनोमियल था एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। ठीक है, तो ये था पोलिनोमियल हमारा, नोमियल था, ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी। तो देख लेना ए बी सी कौन से हैं यहाँ पर। ठीक है, तो बी क्या है, माइनस के 2, और ये माइनस तो पहले से ही था। ठीक है, विद साइन लेना क्योंकि ये तो सारे प्लस के हैं। बी क्या आएगा, माइनस का 2, और ए क्या आएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, यहाँ पर 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, प्लस का है, प्लस है, इसको खोलेंगे तो यही साइन आएगा, माइनस के 2। अब माइनस माइनस अगर ब्रैकेट होगा, प्लस का 2 हो जाएगा, 4 में से 2 गए, 2 इक्वल टू 2। तो ये यहाँ पर आ रहा है कि ये ठीक है। ठीक है, आगे अल्फा और बीटा लेंगे हम। अल्फा क्या है 4 और बीटा क्या है माइनस के 2। ठीक है, तो माइनस के 2 लिया हमने यहाँ पर, मल्टीप्लाई माइनस के 2। अब सी बाय ए, सी को कंपेयर करेंगे, सी क्या है माइनस का 8, विथ साइन लेना। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आप c इज इक्वल टू माइनस के 8। इसके बाद अब a क्या है यहाँ पर, a यहाँ पर देखो इन दोनों से एक्स स्क्वायर, a यहाँ से कंपेयर किया तो क्या आ रहा है 1। तो 4 2 जा 8, इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इक्वल टू माइनस 8। तो ये भी हमारा सही आ रहा है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें।